होगा देखो। क्या हुआ? पानी लिया बेटा जल्दी। डॉक्टर को फोन करो जल्दी से। क्या हो गया? काजल बेटे, काजल बेटे, क्या हुआ इसे? बेटे काजल। डॉक्टर साहब, मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है। लगता है किसी शॉक की वजह से इनको ऐसा हुआ है। कोई खतरे की बात तो नहीं ना? घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ कुछ खा लो। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। ऐसा मत करो माँ, कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मेरी खाजू ने भी तो कुछ नहीं खाया कल रात से। देख कैसी कुमला सी गई है मेरी बच्ची। मुस्कान, ये अभी तक जाके क्यों नहीं? माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि इंजेक्शन का असर है और कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। शारदा, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। नहीं 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 पापा, आप जाइए ऑफिस। मैंने तो छुट्टी ले ली है बुटीक से। मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं ख्याल रखूंगी। आप जाइए। अच्छा किया बेटा तूने छुट्टी ले ली, वरना मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा है। चलिए पापा, अब तैयार हो जाइए ऑफिस के लिए। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। लेकिन पापा, माँ को समझा दीजिए, मुझसे दो लोग नहीं संभले जाएंगे। शारदा, चाय पी। माँ प्लीज़, माँ प्लीज़। अच्छा हुआ बेटा तू आज घर पे है, मुझे तसल्ली है। न मेरे तो इतने होश गुम हो गए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। माँ, तुमने इतनी दुनिया देखी है, इतनी जिंदगी जी है, फिर ऐसे थोड़ी घबराते हैं। जानती हूँ बेटा, पर जब मैं भगवान से मिलूंगी तो जरूर पूछूंगी कि सारे इम्तिहान मेरी ही बेटियों के लिए क्यों। अच्छा बाबा, जब मिलो तो पूछ लेना, खूब लड़ लेना भगवान से। पर माँ जाओ, अब जाके काजल के पास बैठो, जाओ। उसी के लिए खाना लेने आई थी। कल रात से कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची ने। जरा उसे होश तो आने दे, जबरदस्ती खिलाऊंगी उसे। ठीक है, मैं 5 मिनट में ट्रे तैयार कर देती हूँ। हाँ, लेकिन सुनो माँ, जब काजल को होश आए तो वो तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखे, तुम्हें मेरी कसम है। पायलिन, प्यार की बेड़ियां हैं, तुम्हारे पैरों में डाल दी है मैंने। बस
अब मेरे दिल की चार दीवारी में ही घूमोगी तुम। काजू, मुस्कान, काजू, बस बेटा, इसे जी हल्का नहीं करते। मुस्कान समझा ना, इसे देख फिर रोए जा। रो ले काजल, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। चोट लगेगी तो दर्द तो होगा ही, आंसू तो निकलेंगे ही। क्यों दीदी, क्यों राहुल ने मेरे साथ ऐसा किया? वो वादे, वो विश्वास, सब कुछ तोड़कर चला गया वो। यही जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हम ही इतने बौखला गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर कल शाम से तूने हमको बहुत परेशान करके रखा है। हाँ, कल शाम से मैडम सोई हुई है, लेकिन अब बहुत हो गया। हाँ, चल कुछ खा ले। नहीं दीदी, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मेरी भूख, मेरी प्यास सब कुछ उड़ गई है। एक बात बता, तेरे नहीं खाने से कुछ सॉल्व होगा? बता। नहीं ना? फिर देख, कल रात से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। दीदी प्लीज। ठीक है, ठीक है, फिर मैं भी अनशन किए बैठी हूँ। जब तक तू कुछ नहीं खाएगी, मैं पानी का एक घूंट तक नहीं लूंगी, तेरी कसम। ठीक है, देखती हूँ कितना ख्याल है तुझे अपनी दीदी का। कोई बात नहीं, तू मुझे भूखे मारना चाहती है ना? ठीक है, मैं भी बैठी हूँ। चल चल चल, बस बहुत हो गया, अब नहीं रोऊंगी। चल खाना खा लो। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ शारदा के क्या सोचा था और क्या हो गया है। काजल कैसी है? कैसे हो सकती है? होश तो आ गया है, पर होश उड़े हुए हैं बेचारी के। ये तो अच्छा हुआ आज मुस्कान घर पे थी, ना मैं तो उसे संभाल ही नहीं पाती। तो कुछ खाया उसने? हाँ, मुस्कान ने थोड़ा जबरदस्ती खिला दिया। वो कुछ बोली, कुछ कहा उसने? क्या बोलेगी, क्या कहेगी? उसके आंसू सब कुछ तो बोल रहे हैं। देखिए, आप उसे समझाइए ना, रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका। आप उसके पास थोड़ी देर बैठिए, उसे समझाइए, उसे दिलासा दीजिए। मुझे यकीन है कि आप दिलासा देंगे ना। नहीं शारदा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या दिलासा दूं उसे? क्या कहूं कि हम तो तेरा रिश्ता लेके गए थे, सोचा था कि आगे तुझे खुशखबरी देंगे, ये मनहूस खबर लाए हम। शारदा, मैं तो बिखर गया हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस वक्त उसके आंसू पहुंच सकूं। मैं खुद रो दूंगा उसके सामने। तो मैं भी इतनी हिम्मत कहां से लाऊं? मेरी हिम्मत तो आप हो, और आप भी कमजोर पड़ रहे हो।
मेरा भी दिल करता है कि मैं भी किसी के कंधे पे सर रख के जी भर के रो लूं, पर क्या करूं, माँ हूं ना। इस वक्त अपनी बेटी को संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। शारदा, मुझे माफ कर दो। इन हालात में मैं वो मजबूत कांधा नहीं बन सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसकी आंखों में डूब के रह जाऊं। तुम्हें शक्ति है शारदा, मैं जानता हूं तुम्हें शक्ति है, और इस तूफान से तुम ही उसे बाहर निकाल सकती हो। तुम ही निकाल सकती हो उसे। हाय काजू। हाय दीदी। निकी, पता है मार्केट में ना एक नया मटेरियल निकला है। वो नेट है भी और नहीं भी। स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल। मेरी फ्रेंड ने ना उसी मटेरियल की एक ड्रेस पहनी थी आज। वाओ, शी वाज लुकिंग सो गुड, आई कांट टेल यू। पता है काजू दीदी, उसने नील एंड ड्रेस पहनी थी, फॉन कलर की। ऊपर से उसने ब्राउन लिपस्टिक लगाई थी। ओह, शी वाज लुकिंग टू गुड, आई टेल यू। हाँ यार, ऐसी सेम ड्रेस तो रवीना टंडन ने पहनी थी। हाँ, अनाड़ी नंबर 1 में। कौन सा गाना था वो गोविंदा के साथ? ओह गोविंदा, निकी इज सो स्वीट, चीची सो स्वीट ना। काजू दीदी, आपका फेवरेट हीरो कौन है? लो, ये भी पूछने की बात है। जरा पूछ अंदाज अपना अपना। कितनी बार देखी काजू ने? कितनी बार? 10 बार, 10 टाइम्स। 10 बार? ए निकी, पर कंफ्यूजन तो वही की वही रही ना। अब क्या कंफ्यूजन है? यही कि काजू दीदी को सलमान ज्यादा पसंद है कि आमिर। बताओ ना दीदी, बताओ ना। अब ये कंफ्यूजन तो काजू ही क्लियर कर सकती है। बताओ ना दीदी, बताओ ना प्लीज, बताओ ना आपका मुझे नहीं फेवरेट। पता। ऐसे कैसे नहीं पता? बोलो ना दीदी, आमिर please, पसंद है ना? please। आमिर नहीं नहीं पसंद है। सलमान, सलमान। मैं बोलूं सलमान। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता आपको? 10 बार फिल्म देखी है, पता तो होगा। ये तो आपको बताना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ना आमिर, मैं बोल रही हूँ सलमान। अरे बताओ ना मैं बोल रही दीदी। हूँ, चला पूजा, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। तुम दोनों मुझे क्यों तंग कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया दिया आपको? देखा ना उसने कैसे बात की। नहीं नहीं, मैंने देखा, मैंने उसे कहा था पहले मुझे ये बता। एकदम चुप। ऐसे क्या कह दिया था मैंने उन्हें? अरे तूने कुछ नहीं कहा। तो फिर इस तरह क्यों रिएक्ट किया उन्होंने? ये क्या बात हुई? एक तो अच्छा करो, ऊपर से फिजूल में डांट भी खाओ। दिस इज नॉट फेयर। पूजा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। काजल ने तुझ पर गुस्सा नहीं किया, वो तो नाराज है अपनी हालात से। उनका मूड ही तो बदल रहे थे ना हम। और ट्राई एंड अंडरस्टैंड पूजा, कितने दर्द से गुजर रही है वो। निकी, हम और क्या कर रहे थे? उनका दर्द ही तो बांट रहे थे ना। पूजा, जब अनजाने में किसी इंसान की दुखती रग पर हाथ लग जाता है ना, तो वो चीख उठता है। कई इंसान ऐसे होते हैं पूजा, जो अपना दर्द खुद ही सहना चाहते हैं। They don't want anybody. इस वक्त काजल नाराज है अपने आप से, राहुल से, सर्कमस्टांसेस से। अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी वो? हाँ, और क्या हुआ अगर 2 बात सुना दी तो? पर फिर भी निकी, मुझे अच्छा नहीं लगा। पूजा, आई एम श्योर कि काजल को भी अच्छा नहीं लगा होगा, पर कहते हैं ना, गुस्सा सिर्फ उस पे किया जाता है जिसे प्यार करते हैं, है ना? चल अब तू मुंह ठीक करने तो तुझे मैं मारूंगी। हंस। इतनी उदास क्यों बैठी हो? निखिल, मेरे आंखों के सामने काजल का उदास चेहरा ही घूम रहा है। उदास तो होगी ही, उसके दिल पर कितनी गहरी चोट लगी है। पता नहीं लोग प्यार करते ही क्यों हैं, अगर निभा नहीं सकते तो। देखिए, प्यार चीज ही ऐसी है, कोई प्यार करके धोखा दे जाता है और कोई बिना प्यार किए धोखा दे जाता है। पर निखिल, इट्स नॉट फेयर। तुमने काजल को देखा नहीं है, होठों से हंसी गायब हो गई है उसकी। हम लोग कितना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं उसके सामने, हंसाने की कोशिश करते हैं, पर शी इज नम विद शॉक। थोड़ा टाइम तो लगेगा इस शॉक से बाहर निकलने के लिए। एंड आई एम श्योर काजल के आसपास इतना प्यार करने वाले पेरेंट्स, इतना साथ देने वाली तुम बहनें और मुझ जैसा फ्रेंड हो, तो आई एम श्योर शी विल कम आउट ऑफ दिस शॉक। तुझे याद है ना, मेरे टाइम पर तूने मुझे कितना संभाला था,
I just hope कि काजल को अपनी सारी खुशियाँ वापस मिल जाए, that's all. निकी, ये निखिल किस दिन काम आएगा? हाँ, आज ऑफिस के बाद मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहाँ? तेरे घर। आज काजल को हंसा ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, ओके? लेट्स गो। You're very sweet. लेट्स गो। बैठ उषा। अच्छा हुआ तू आ गई। कल मुस्कान घर में थी तो ठीक था, मुझसे तो काजल की हालत देखी नहीं जाती। शारदा, कंवर साहब इस बात को बिलीव ही नहीं कर पा रहे। जो होना था सो हो गया, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ उषा। भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मुझे तो लगता है सारा किया धरा उस पूर्णिमा का है। किसी का किया धरा कुछ नहीं होता उषा। किसी को क्यों दोष देना जब अपनी ही किस्मत खराब हो। नहीं शारदा, ऐसा मत बोलो। मेरा दिल अब भी कहता है सब ठीक हो जाएगा। नहीं उषा, कुछ ठीक नहीं होगा। मिस्टर सक्सेना ने तो कंवर भाई साहब को साफ लफ्जों में कह दिया कि हम उनके स्टेटस के नहीं। और फिर रातों रात हमारे पास कोई खजाना तो आने वाला नहीं कि हम भी बंगले वाले और गाड़ी वाले हो जाएं। यानी मेरी मत की उमारी गई थी। इतने रिश्ते करवाती हूँ, देखना अच्छे बुरे की समझ तो है ना मुझे। अभी मेरी अक्ल पे पर्दे पड़ गए थे। तो कहे तो मैं दिल्ली फोन करके सविता से बात करूं। शायद एक औरत ही औरत की बात समझ सके। नहीं उषा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई दो बात सुनाए। शारदा, ये कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे दोस्त कम, बहन ज्यादा माना है मैंने। चाहती हूँ उस नाते से तेरी बेटियों की मैं मासी लगती हूँ। और मासी का मतलब जानती है ना तू? माँ जैसी। अच्छा, बस बस। हाय पूजा। हाय। पूजा, काजल कहाँ है? अंदर है। अच्छा, ओके। हे निकी, तुझे फूलों वाला आइडिया कैसा लगा? प्लीज निखिल, अब शुरू मत हो जाना। That I'm genius, I'm intelligent. You know what, निखिल? What? हमें एक कार्ड भी लेना चाहिए था। कार्ड इज हियर। अब ये मत कहना कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं या मैं जीनियस नहीं हूं या मैं सुपर। बस चले। चल। लेट्स गो। हाय। हाय काजल। काजल, टड़ंग टड़ंग, फ्लावर्स फॉर यू। अरे ये क्या? इतने हंसते हुए फूलों को इतने उदास चेहरे से एक्सेप्ट किया? Well, no problems. For your smile, I've got something else for you. Come on, give us a smile. Come on, Kajal, give us a smile. Come on. थैंक यू। ये भी पसंद नहीं आया? Okay. देखिए, एक्चुअली काजल मुझसे ये कहना चाह रही है, लेकिन जब तुम खुद मौजूद हो तो ये फ्लावर्स और कार्ड की क्या जरूरत थी, है ना काजल? Am I right or wrong? प्लीज तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। काजल, निखिल खास तुम्हें मिलने आया है। और पता है, ये कार्ड और फूलों का आइडिया भी निखिल का ही था। नफरत हो गई है मुझे इन फूलों से। कब्र पर चढ़ाए जाते हैं ये फूल। और क्या हुआ है? क्या अजीब बात हुई है जो हर कोई मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है? दिल ही टूटा है ना मेरा। कोई तमाशा तो नहीं है कि जिसका दिल करे मुझे देखने चला है। नहीं चाहिए मुझे किसी की भी सिंपैथी। बस प्लीज यहाँ से चले जाओ। निखिल, निखिल, आई एम सॉरी निखिल।
काजल चल उठ, चल सोने चल, उठ बहुत रात होगी, आजा। आ। हेलो हेलो हेलो